ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। So I welcome you all with great love and great respect in this Prashnopanishad discourses. हम चतुर्थ प्रश्न के ऊपर आए हैं. We will chant 4 mantras and then we will start the discourses. चतुर्थ प्रश्न. अथः एनं सौर्यायने गाद्यपप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति इति. तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यमरीचयः अर्कस्य अस्त्वं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजोमण्डले एकीभवन्ति ता पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति. एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवति. तेन तर्हि एष पुरुषः न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनन्दयते न विसृजते न इयायते स्वपिति इति आचक्षते. प्राण अग्नय एव एतस्मिन् पुरे जाष्ठति गार्हपत्यो हवा एष अपान व्यानो अन्वाहार्य पचनो यद्गार्हपत्यात् प्राणीयते प्राणयनाद् आहवनीयः प्राणः. यद उच्छ्वासनि यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समं नयति इति स समानः मनोहवाव यजमानः इष्टफलम् एव उदानः स एनं यजमानम् अहर अहर ब्रह्म गमयति. So, हम तीसरे मंत्र में आए हैं, लेकिन हम थोड़ा प्रेफर करते हैं. सो सूर्य के पौत्र गार्ग्य ने पिप्पलाद ऋषि से पूछा. ये चतुर्थ प्रश्न शुरू हुआ है. चौथा प्रश्न शुरू हुआ है. पेज नंबर 57 है शांकर भाष्य में. पेज नंबर 57 शांकर भाष्य. पूछते हैं गार्ग्य ऋषि
हे भगवान, एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती है। कानि अस्मिन् जागृते, कौन इसमें जागृत रहता है। कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति, कौन देव स्वप्न को देखता है। कस्य एतत् सुखम भवति, किसे यह सुख का अनुभव होता है। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति, और किसमें ये सब प्रतिष्ठित होते हैं। आपकी 3 अवस्था है, उसकी बातें चल रही है। हमने इस मंत्र को देखा। दूसरा मंत्र ऐसा कहता है कि जैसे सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजोमंडल में एकत्रित होती है। हम जानते हैं सारी किरणें विड्रॉ कर लिया और फिर सूर्य का उदय हुआ तो सारी किरणें फैल गई। तो इस तरह से ये सब इंद्रियां एकत्रित हुई, माने कि विड्रॉ कर डाला और फिर उदय हुआ, फैल गई। उस सब इंद्रियां परम देव मन में एक ही भाव को प्राप्त होती है जब विड्रॉल करती है तभी। उस समय में यह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न मलोत्सर्ग करता है, न कोई चेष्टा करता है। उस समय में वह सोता है, ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रियों का व्यापार और मन की बात हो रही है। जब इंद्रियां मन में एकत्रित होती है उसे स्वप्न कहते हैं। बाद में जब मन भी सुषुप्ति में धकेल दिया जाता है तब उसको सुषुप्ति कहते हैं, माने ये तीसरी अवस्था है। इस तरह से इस तीसरी अवस्था में न सूंघता है, न देखता है, न चखता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से यहाँ पे बातें हैं, हम उसको देखते हैं थोड़ा और अच्छी तरह से। लास्ट टाइम देखा है, फिर भी थोड़ा देखते हैं। देखिए, तेजो मंडल में मैं सेकंड मंत्र तो थोड़ा लेके फिर आगे बढ़ जाती हूँ। जब सूर्य में सारी किरणें इकट्ठी हो जाती है, एक ही भवंती, इसका अर्थ ये है कि वे अलग अलग समझी नहीं जाती है, ये मिक्स नहीं हो जाती है। अलग अलग किरणें पहचान नहीं सकते हैं। वैसे जब इंद्रियां मन में एक ही भवंती बोला तो क्या समझा, इंद्रियां स्वयं अलग अलग है लेकिन एक साथ मन में इकट्ठी हो गई है। उनका आइडेंटिटी खत्म हो गया ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसकी पहचान खत्म हो गई कि ये श्रोतेंद्रिय है, ये वाग इंद्रिय, ऐसी पहचान खत्म नहीं होती, बट दे गो ऑल गो टुगेदर इनटू द माइंड। यहाँ तक पकड़ के रखना। फिर वह सारा जो इंद्रिय समूह है वह मन में, मन को क्या कहा, परम देव, परे देवे, उस क्योंकि वो श्रेष्ठ है। मन में ये चक्षु आदि जो है ये सब कुछ मन में, मन के अधीन है और इसीलिए मन में ये चले जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। स्वप्न काल में क्या होता है, ये इकट्ठे होते हैं मन में और फिर वापस जागृत में आए तो बाहर आ जाते हैं। सूर्य बिंब के किरणों की तरह प्रचरंती अपना अपना कार्य करने के लिए यथावस्थित हो जाते हैं। माने अगेन सोचेंद्रिय में भी सोचेंद्रिय होंगे, चक्षु इंद्रिय में भी चक्षु इंद्रिय होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गई अंदर, ये पक्का हुआ, नहीं तो हालत खराब हो भयंकर। यहाँ पे कहते हैं इस तरह से यथावस्थित हो जाती है।
देखो, इसी बात को कैवल्य उपनिषद में, क्योंकि किसी को रेफर करने की आदत है तो आप जरूर रेफर करिएगा। कैवल्य उपनिषद में कहा है, स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता। यस, समझा? स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, समझा? ओ माय गॉड, नहीं नहीं, स्वप्ने सजीव, स माने वह, सजीव सुख दुख भोक्ता, स्वप्न में वह जीव सुख दुख का भोक्ता है। स्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुख रूपमेति। स्वप्न में जो सुख दुख भोगने वाला जीव है वह क्या करता है? स्वमाया कल्पित, वह अपनी माया से कल्पित लोक का सर्जन करता है ना? अंदर स्वप्न में कल्पित लोक का सर्जन होता है। फिर क्या होता है? सुषुप्ति काले सकले विलीने, क्लासिक मंत्र है इसलिए बोल रही। सुषुप्ति काल में सकले विलीने, सब कुछ विलीन हो जाता है। तमो विभूत सुख रूप में, तमो विभूत माने जो तमस है विभूत, उससे आवृत हो जाता है। तमस माने तमस माने अज्ञान, अप्रतीति रूप अज्ञान। उस अज्ञान की प्रतीति नहीं होती, जागृत में मालूम पड़ता है अरे मैंने गलती किया, अज्ञान। सुषुप्ति में अज्ञान का महसूस नहीं होता, इसलिए क्या लिखते हैं आचार्य लोग उसमें? अप्रतीति रूप अज्ञान। थोड़ा सा अच्छी तरह से समझेंगे तो अच्छा लगेगा। आया? सुषुप्ति में जो अज्ञान है, अज्ञान तो है ना, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन कैसा है? अप्रतीति रूप, आपको समझता नहीं है कि अज्ञान है वहां पे, यू आर टोटली काइंड ऑफ अ बेहोश। सो सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुख रूप में, वो अप्रतीति रूप अज्ञान से आवृत हो जाता है। कौन? जीव, क्योंकि मन भी उधर ढकेल दिया जाता है। अभी मन जागृत नहीं है, स्वप्न में जागृत था, जागृत था माने स्वप्न में वो लीला देख रहा था, लेकिन सुषुप्ति में, सुषुप्ति माने डीप स्लीप, आवृत्त होता है। और इसलिए कैवल्य उपनिषद में ये 13 नंबर का श्लोक है, मंत्र है। 14 और 15 देखो क्या बोलते हैं। सारी कई बातें कई बार उपनिषदों में आती, सेम टाइप से बताई जाती है। यहाँ कहते हैं पुरत्सये क्रीडति यश्च जीवः, पुरत्सये क्रीडति यस्त जीवः। आया समझ? पुरत्सय माने तीन पूर। कौन सा तीन पूर? जागृत, स्वप्न, तीन नगरी में जाता रहता है ना, तीनों किंगडम अलग अलग है ना। पुरत्सये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, इसमें जाता रहता है, सब कुछ विचित्र विचित्र उत्पन्न होता है। तीनों में, जागृत में भी क्या कुछ विचित्र विचित्र ही होता रहता है। चौदह में, 15 में माने उसी से सकल विविधता उत्पन्न होती है। 15 में कहते हैं एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इसी में से, ये परमात्मा परम तत्व से जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च, खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्थ धारिणी, मतलब कि सारा जगत जिसमें से उत्पन्न हुआ है। क्या जगत है? पृथ्वी वायु अग्नि एक्सेट्रा, ये जगत पंचमहाभूत, ये उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में विलीन होता। उसी तरह से ये हमारी अवस्थाओं का हाल है। हमारी अवस्था में भी ये इंद्रियां बाहर निकलती मन से सुबह उठते उठते, और फिर रात होते होते लीन हो जाते हैं स्वप्नावस्था में। यही तमाशा, यही क्रीड़ा चल रही है। व्यष्टि लेवल में भी
समष्टि लेवल में। तो इसी बात को बताते हुए कहते हैं स्वप्न में, मन में भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं। यहाँ पे मंत्र में तो कहते हैं कि एतस्मिन् तेजोमंडले एकीभवन्ति, सूर्य की किरणें ऐसे परे देवे मनसी एकीभवति। मंत्र में तो ऐसा ही लिखा है कि मन में सब एकत्र हो जाता है, लेकिन भगवान भाष्यकार बहुत मदद करते हैं। वे कहते हैं मनसी एकीभूतानि इव, मन में जैसे एक भूत हो गई, इव इव माने एस इफ, जैसे कि मानो कि एकीभूत हो गई। एक्चुअली एकत्र नहीं तो हालत खराब होगी थी। सो कहते हैं कि इसका अर्थ इतना है कि अपना अपना कार्य छोड़कर ये इंद्रियां मन के अधीन हो जाती है, मन के अंदर, मन के पास चली जाती है और वस्तुतः एक में नहीं होती है। याद रखना, वस्तुतः दे आर नॉट, अंदर एकदम एक में नहीं हो जाती है, खाली उसके अधीन हो जाती है। अपना अपना व्यवहार व्यापार छोड़ देती, चक्षु इंद्रिय देखना छोड़ देती, श्रोत्र इंद्रिय सुनना छोड़ देती, चली जाती है मन। क्यों ऐसा कहेंगे? इव क्यों लगाया? क्योंकि ये जो इंद्रियां है वो कैसे उत्पन्न हुई है, किससे उत्पन्न हुई है? बहुत बार कहा, अपंचीकृत पंचमहाभूत के सात्विक अंश से, राजसिक अंश से, प्राण ऐसे। सो यहाँ पे कहते हैं कि इन वस्तुओं का उपादान कारण तो मन नहीं है, और वस्तु अपने उपादान कारण में ही लीन होती है। फॉर एग्जाम्पल घट है, टूट गया तो किस में लीन हुआ? मिट्टी में। उसका उपादान कारण में ही लीन होते। जगत जब लीन होता है तो उपादान कारण सगुण ब्रह्म में ही लीन होता है। ख्याल में आती है बातें? तो इस तरह से मन में एक्चुअली लीन होता नहीं है, अधीन हो जाता है, और इसीलिए एक में खो जाना, उसका अंदर गोल मोल हो जाना, ये ऐसा युक्ति संगत नहीं है। तो आप ऐसे ही समझो कि वह अधीन हो जाता है। कौन? इंद्रिया। किसमें? मन में। अब एक बात आपको, यदि आप कंटेम्पलेशन करते हैं तो एक तर्क बताऊं कि कैसे मनन चिंतन होता है। तो आपको ये विचार आना चाहिए कि वैसे तो इंद्रियां अधीन नहीं होती है, होती है, मन कहता है वैसा करती है। कहाँ एग्जाम्पल है? श्रीमद् भगवत गीता में देखो, इसको मनन कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 60 नंबर का श्लोक कहता है यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, याद आता है? इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरन्ति प्रसभं मनः कौन? इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये बलवत इंद्रियां मन को खींच के अपने साथ ले जाती है। आया ख्याल में? मन को घसीट लेती है। जैसे नाव एवांभसी, जैसे नाव को हवा वायु खींच जा, वायु नाव एवांभसी, पानी में चलती हुई नाव को वायु घसीट लेता है, उसके लक्ष्य की ओर नहीं जाने देता। वैसे इंद्रियां भी मन को घसीटते हैं, लेकिन स्वप्नावस्था में चुपचाप वाइज होकर मन के साथ बैठ जाती। पकड़ी बातें आपने, ये अपने अंदर की बातें हैं, अपना ही अस्तित्व की कहानी चल रही है, बट वी हैव टू ऑब्जर्व कि हाउ इट इज गोइंग ऑन। सो इस तरह से यहाँ पे कहा है कि ये इंद्रियां सो जाती है, एक हो जाती है, और फिर व्यक्ति न सुनता है न देखता है, इत्यादि इत्यादि। अब आते हैं हम तीसरे मंत्र। तीसरे मंत्र में कहते हैं प्राण अग्नयः एव एतस्मिन् पूरे जागृति। प्रश्न क्या था गार्ग्य ऋषि का? प्रश्न यह था कानी स्वपंती, पकड़ में आ गया? कानी स्वपंती, इंद्रियानि स्वपंती, इंद्रियां सोती है मन के साथ। और कानी अस्मिन जागृति, कौन जागता है? तो तीसरे मंत्र में उसका आंसर है
प्राण अग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृत। प्राण जो है ये शरीर एतस्मिन् पुरे, पुरे माने पुर माने शास्त्र में पुर माने शरीर, पुर माने शरीर। इस शरीर में प्राण, ये करण सो गए तो अब कौन जागता है? प्राण एव अस्मिन् एतस्मिन् पुरे जागृति। प्राण इस प्राण रूप अग्नि इस शरीर में जागती रहती है। ध्यान से समझना, मैं ट्राई करूंगी कि बेस्ट वे में समझाऊं। तो प्राण रूपी अग्नि जागती है। अग्नि एक प्रकाश का प्रतीक है ना, जागने का। हम गार्हपत्यो हवा एषः, 3 नंबर का मंत्र में पढ़ रही हूँ। गार्हपत्यो हवा एषः अपानः, कोमा करो, आपको अच्छा पड़ेगा समझ में। गार्हपत्य नाम का जो अग्नि है वह प्रसिद्ध अपान ही है, माने वह अपान है। कंपैरिजन किया है, गार्हपत्य नाम का अग्नि अपान है। व्यानः अन्वाहार्य पचनः, यह जो अन्वाहार्य पचन नाम का जो अग्नि है वह व्यान है। मैं थोड़ा फिर से बोलूंगी ताकि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। पहले ट्रांसलेशन कर लो। यद गार्हपत्या काणीयते, जो गार्हपत्य अग्नि से लिया जाता है, ले जाता है, वो क्या है? प्राणायनाद आहवनीय प्राण, वो आहवनीय नाम का जो अग्नि है वो प्राण है। आप सिंपल समझ लो, गार्हपत्य अग्नि के साथ किसका, यहाँ पे एक, हाँ पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे ये जो उपासना का चल रहा है प्रकरण, ये शरीर में पंच प्राण है, इसको बाहर जो हम होम करते हैं ना, हवन करते हैं ना, उस हवन के साथ कंपेयर किया। मतलब कि उस हवन में, हवन जो ज्ञानी पुरुष लोग होते हैं, दे डोंट, माने वो हवन वगैरह उनका सब कुछ हो गया है, हवन नहीं करते, लेकिन उनका अंदर हवन चलता रहता है, माने उपासना के रूप में हवन चलता है। जैसे आप मानस पूजा करते हैं तो कैसा चलता है, वैसे ये हवन उनके मानस में चलता है। तो कैसे चलता है ये आप समझो। तो आपको अपने माइंड को 2 जगह पे ले जाना पड़ेगा, एक होगा बाहर का हवन, एक होगा अंदर के पंच प्राण। पकड़ लिया? अभी अभी टॉपिक क्लियर हो गया? क्लियर, राइट? हाँ। सो अभी गार्हपत्य अग्नि जो है वह क्या है? अपान, पकड़ा। फिर अन्वाहार्य पचन नाम का जो अग्नि है वह क्या है? व्यान। समझ में आई बात? पहले आप कंपैरिजन समझ, साम्याओं से समझ, साम्यता। उपासना ऐसे ही होती है ना, शालिग्राम क्या है? विष्णु, करेक्ट। लिंग शिव, आया समझ? सुपारी गणपति, ऐसे करते हैं ना। तो ये आरोप किया ना, अध्यारोप किया ना, सुपर इम्पोजिशन किया ना, तब आपकी उपासना चली। तो उपासना तो वही है, अन्यस्मिन अन्यस्मिन आरोप, एक का दूसरे में अध्यारोप करना, सुपर इम्पोजिशन करना। अब यहाँ पे किसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है? क्या साम्यों से? गार्हपत्य अग्नि क्या है? अपान। अन्वाहार्य पचन नाम का अग्नि क्या है? व्यान। और आह्वनीय अग्नि क्या है? प्राण। बस ये 3 वाक्य है इसमें, और 3 वाक्य को अपने को समझना है। वेरी इजी है, बट आप थोड़ा धारण करने की शक्ति को डेवलप करें। धारण करना मैंने ये तीनों को धारण कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको ठीक जाएगा। पकड़ लिया? गार्हपत्य अग्नि अपान, अन्वाहार्य पचन नाम का अग्नि व्यान, माने व्यान जो वायु के 5 ये है, प्राण के 5 जो विभाग है उसके साथ कंपेरिजन है। और आह्वनीय अग्नि जो है वह क्या है? प्राण। पकड़ लिया बातों को? ओके, अब हम देखते हैं, यदि ये पकड़ लिया तो आगे इजी पड़ेगा आपको। अब करण सो गए हैं, इंद्रियां सो गई है, अब शरीर रूप, अब शरीर रूप पूर्व में, पूर्व माने क्या? नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यम्, है ना? श्लोक है, कहाँ है? उपनिषद में है, गीता में।
5th चैप्टर में है 13 नंबर का प्रसिद्ध श्लोक। नवद्वार है पूरे देह। कौन से नवद्वार है? यहाँ से जीव जाता है माय डियर। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, कितने हुए? 6। 1 मुख 7, 2 नीचे के 5 एंड उपस्थ 9 द्वार हो गए। ये 9 द्वार में से कहीं ना कहीं से जीव जब जाता है तब जाता है। तो ये 9 द्वार रूपी पूरा है, उसमें प्राण रूपी अग्नियां, ये प्राण अपान व्यान समान उदान, ये जागते रहते हैं। माने वे कभी सोते नहीं है। वे सोए तो हो गया आया, वे सोते नहीं है, वे जागते रहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं ये अपान प्रसिद्ध गार्हपत्य अग्नि है। गार्हपत्य अग्नि माने क्या है? जो गृहपति होता है ना, गृहपति माने गृहस्थ। पहले जो मेन मेल होता था उसको गृहपति बोलते थे, तो अभी तो दोनों ही गृहपति हो गए। तो गृहपति जो होता है, घर का मुखिया बोल दो, वो क्या करते थे जब समावर्तन समाप्त हो गया, समावर्तन माने गुरुकुल में पढ़ाई पूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? समावर्तन। आप लोग जाते हैं ना फॉरेन, अमेरिका वगैरह, कनाडा वगैरह, मेरे बेटे का वो समावर्तन क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं ना, उनका जब पूरा होता है तो आप लोग जाते हैं उनका वो मनाने के लिए। एनीवे, तो समावर्तन गुरुकुल में ये खत्म हुआ, तो समावर्तन होके जब आते हैं संसार में वापस तो शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, फिर उनका नाम पड़ जाता है गृहपति। पहले ब्रह्मचारी था, अब गृहपति। वो गृहपति जो होता है माने यजमान, मेन आदमी, वो हमेशा अरणी मंथन से अग्नि को उत्पन्न करता है। उसका पहला काम है मंत्रोच्चार करके, अरणी मंथन करके, और ये अग्नि को प्रकट करना। और जब वो प्रकट करता है तो फिर उसे उसका रक्षण करना पड़ता है, उसका रक्षण करता है, और तब उस अग्नि विशेष का नाम पड़ जाता है गार्हपत्य अग्नि, माने गृहपति का अग्नि। हर एक घर में पहले अग्नि रहता था, हम लोग रात भर उसको अखंड रखते थे। तो इसको कहते हैं गार्हपत्य अग्नि। अब उस अग्नि से जब कोई विशेष अनुष्ठान करना होता था, जैसे चंडी होम करना है या गायत्री होम करना है, मैंने आपको कुछ स्पेशल हवन करना है, तो उस गार्हपत्य अग्नि से अग्नि लेकर फिर ये कुंड जो बनाया है उसमें उसको डाला जाता है। समझ में आई बात? तो इस जो अग्नि उधर से लिया जाता है, ले जाया जाता है, उस क्रिया को कहते प्राणायन। क्या कहते? प्राणायन। आपने देखा इसमें शब्द है गार्हपत्य प्रणीयते, प्राणायनाद व आवरणीय प्राण। प्राणायनाद लास्ट शब्द है। तो प्राणायन माने गार्हपत्य अग्नि से अन्य कुंड में अग्नि को ले जाना। इससे बोलो, गार्हपत्य अग्नि जो घर में है उससे दूसरे कुंड में अग्नि को, अन्य कुंड में अग्नि को ले जाना, उस क्रिया को प्राणायन बोलते हैं। और वो जो ले जाया गया अग्नि है जो कुंड में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? आह्वनीय अग्नि। पकड़ा? गार्हपत्य कौन सा? जो गृहपति के घर में था। अब आपने कुछ अनुष्ठान शुरू किया तो अनुष्ठान के लिए वहां से अग्नि लेके आए, उस अग्नि का नाम है आह्वनीय। पकड़ा? आप दोनों का फर्क समझ में आया? तो इस तरह से देखिए, हम देखते हैं इस तरह से ये अग्नि लिया जाता है। तो ये नवद्वार के पूर्व में देह में पंच अग्नि, पंच प्राण जागते रहते हैं, और उसे वो जो हवन हवन होता है तो उस अग्नि को, माने उस पंच प्राण को अग्नि की उपमा दी है। माने एक ज्ञानी है जो उपासक है, उसके अंदर एक उपासना चालू है मानसिक, तो वो क्या कहता है, क्या समझता है कि मैं भी हवन कर रहा मानसिक। तो कैसे करता है वो? गृहपति घर में जो अग्नि है उधर से इधर लाया जाता है उस अग्नि को। आप देखो, उसे आह्वनीय कहते हैं। तो देखो आप कैसे वो क्रिया चलती है। तो ये अग्नि है, माने पंच प्राण उसके शरीर में अग्नि है, उसमें
अपान वायु है वो गार्हपत्य अग्नि है, ऐसा वो समझता है अपने ही शरीर में। यह गार्हपत्य अग्नि अग्नि मंथन से सुरक्षित, अग्नि मंथन से उत्पन्न होती है, बृहस्पति के द्वारा सुरक्षित रहती है। और फिर क्योंकि पहले मैच बॉक्स नहीं थे तो इस तरह से, और वो अग्नि पूज्य होती थी, रोज वहां पे नमस्कार करते थे। मुझे अभी भी याद है, हम पानियारा बोलते थे, मटका रखते हैं ना, उस जगह पे अग्नि रखते थे, एक दिया रखते थे जो अखंड रहता था, तो उस बड़ा पूज्य माना जाता था, तो उसे पूज्य मानते हैं। और पहले के लोग अग्नि पूजक थे वेद काल में। और अब वह अग्नि जो है, क्या किसी एक बोखला बोलते थे इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो। बोखला पता है, मंदिरों में भी आजकल है, वो एक छोटे छोटे ऐसे बोख रहते हैं मंदिर में, जहाँ पे छोटे देवता की कोई मूर्ति होती है या अग्नि एक दिया रहता है। हाँ, तो उस बोखले में भी अग्नि संभाल के रखते थे। अब ये भी था कि उसी अग्नि से उनका खाना पकता था, तो दूसरे के घर में क्यों बार बार मांगने जाना करके वे कंटिन्यूस रखते थे। अब ये गार्हपत्य अग्नि क्या है? अपान वायु है। समझ लिया इतनी बात, आगे बढ़े। अब जो व्यान है उसका नाम है अन्वाहार्य पचन अग्नि। अन्वाहार्य पचन अग्नि। अब ये अग्नि क्या है? आपको लगेगा इसकी क्या जरूरत है, लेकिन आप यदि उपासक हैं और अलग अलग उपासनाएं करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बढ़िया उपासना है जो आपके शरीर में चलती रहती है। आपके शरीर में व्यान है, अपान है, तो आप ऐसे ही समझो ये इस तरह से चलता है। यज्ञ में एक आहुति होती है जो भात की होती है। भात माने राइस, पका हुआ राइस, उसको भात कहते हैं, नहीं तो तांदूल या चोखा कहते हैं। तो भात की आहुति देनी होती है, तो क्या करते हैं यज्ञ में? वेदी की दक्षिण दिशा में, अब शायद हम लोगों को इतना ना समझे, बट वी हैव टू कीप अ फेथ कि ये वेद के समय में, माने वैदिक समय में इस तरह से, वैदिक साहित्य में ये इस तरह से होता था। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बट विल नॉट गो इनटू दैट। सो वेदी के दक्षिण दिशा में एक पात्र रखते थे, उस पात्र में चावल पकाते थे, माने तांदूल रखते थे, फिर पकता था। तो किससे पकेगा? अग्नि से ही पकेगा। तो उधर जो अग्नि होती थी उसका नाम है अन्वाहार्य पचन। पचन, पचन माने पकाना, पचन माने पकाना। अपने अपन अंदर कहते हैं ना, मेरे अंदर पचन नहीं हुआ, पचन हुआ माने पक गया, अब फूड अपना डाइजेस्ट हो गया, पचन। तो अन्वाहार्य पचन अग्नि उस दक्षिण दिशा में रहती है, ठीक है। अब और वह चावल को पकाती है। सो उस भात की, वो जो चावल पका, उसकी आहुति इस आह्वनीय अग्नि जो है, उसका कुंड है, उसमें डालते हैं ये लोग। ये सारी पद्धतियां है। ऐसे आपको इसका मजाक करने की या फनी फनी से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भी जो आती है ना एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे और टीवी पे वगैरह, बहुत सारी वही की वही चीजें हैं, बट थोड़ा इधर रखा तो एक चीज बन गई, उधर रखा तो दूसरी, इतना मसाला डाला तो ये बन गया, कुछ 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 होता है। ऐसे इधर भी इसका कोई 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 उसका रीजन होता है। सो फिर उसकी आहुति देते हैं। अब उसको व्यान वायु कहते हैं, माने व्यान अग्नि कहते हैं। व्यान वायु को ही अग्नि का रूप दिया ना, पांचों अग्नि को, पांचों वायु है जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनको क्या बोलते हैं? अग्नि है। तो व्यान वायु माने व्यान वायु को ही वो अग्नि बोलते हैं। क्या साम्यांश है? तो देखिए, हृदय से जो नाड़ियां निकलती है हमारे हृदय से, अब डॉक्टर को नहीं दिखेगा, लेकिन जो नाड़ियां निकलती है कितनी है? 72 करोड़, 72 लाख, 72,000 और 11011 वगैरह। ये जो नाड़ियां है ये हृदय के दक्षिण भाग से निकलती है, और ये जो व्यान अग्नि है वो भी कुंड के दक्षिण दिशा में है। समझ में आता है? तो ये दोनों की कंपेरिजन, साम्यांश का मतलब यही है कि उसमें इसकी भावना करनी। तो हृदय रूपी कुंड है, अपने हृदय रूपी कुंड में अखंड अग्नि चलती रहती है। ऐसी उपासक लोग ऐसी कल्पना करके बैठ के उपासना करते हैं। मूलतः उपासना का मतलब क्या होता है? चित्त वृत्ति को लगाना। विपश्यना में लोग पूरे शरीर में लगाते हैं, इस उपासना में
पंच प्राण के ऊपर लगाते हैं। तो नथिंग फनी, नथिंग रॉन्ग इन टू दिस। ये उपासना है एक प्रकार की, जो कि हम करते ही नहीं है। कई लोग तो जप भी नहीं करते हैं, जप करने में भी उनको लगता है ये सब क्या है, एक का एक नाम लेते रहना। तो ये उपासना है जिसके कारण मन चित्त वृत्ति अपने अंदर ही प्राण के अंदर घूमती रहती। सो दक्षिण दिशा से संबंधित होने के कारण जो अन्वाहार्य अग्नि है उसका ज्ञान के साथ साम्यांश बन गया, तो उपासना बन गई। अब इसमें आहुति दी जाती है, आहुति जिसमें दी जाती है, किसमें दी जाती है? जो आह्वनीय अग्नि लाए ना उस कुंड में दी जाती है। तो गार्हपत्य अग्नि को जो गणपति के घर से लाए, उस अग्नि को वेदी के मध्य में डालते हैं और फिर उसी का नाम पड़ जाता है आह्वनीय अग्नि। और वह जो अग्नि प्रज्वलित हुई अग्नि, वह मुख्य प्राण कहा जाता है, माने उसकी साम्यांश मुख्य प्राण के साथ है। पकड़ा बात? मुख्य प्राण इज इक्वल टू आह्वनीय, सुपारी इज इक्वल टू गणपति, शालिग्राम इज इक्वल टू विष्णु। आप ऐसे ही इक्वल, माने वही उपासना में वैसा वापस, इसे यहाँ पे जो मेरे अंदर ज्ञान वायु चलता है तो मुझे क्या सोचना है? ये अन्वाहार्य पाचन अग्नि जल रहा है, उसमें भात पक रहा है। कार्यपति अग्नि है गृहपति का, तो मैं ये अपान वायु है वो कार्यपति अग्नि है। अब आह्वनीय अग्नि आया, वो कौन है? प्राण, मुख्य प्राण। जो प्राण कहाँ रहता है? पिछले क्लासेस में आया, वो प्राण कहाँ रहता है? वो आंख मुख नासिका के द्वारा चक्षुस्रोत में रहता है, ऐसा पीछे के इसमें आया है। हर एक का स्थान बताया था ना, अपान कहाँ रहता है, ज्ञान कहाँ रहता है, समान नाभि में रहता है, उदान सुषुम्ना में रहता है। तो ये मुख्य प्राण कहाँ रहता है? मुख्य प्राण माने वो प्राण के जो 5 विभाग है उसमें जो मुख्य प्राण है वो कहाँ रहता है? चक्षुस्रोत में। तो अब वो आह्वनीय अग्नि क्या है? मुख्य प्राण कहलाया जाता है, क्योंकि अभी उसमें हवन शुरू होता है। तो प्राण में और आह्वनीय अग्नि में क्या है? प्राणायन है, माने साम्यांश क्या है? जैसे वहां पे साम्यांश क्या था? दक्षिण दिशा। अब इसमें साम्यांश क्या है? प्राणायन, ले जाया जाता है। आया? अब प्राण का प्राणायन आप देखो, प्राण का और इसका प्राणायाम। प्राणायाम माने प्रनयन, नयन मान ले जाना, प्रनयन अच्छी तरह से ले जाया जाता है। तो गार्हपत्य अग्नि से आह्वनीय अग्नि ले जाया गया, और यहाँ अपान वायु से प्राण, अपान वायु माने अपान रूपी अग्नि से प्राण रूपी अग्नि प्रज्वलित हुआ। गार्हपत्य से आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुआ, वैसे अपान से प्राण प्रज्वलित हुआ। कैसे हुआ? क्या साम्यांश है? तो देख, विसर्जन होता है अपान वायु से, ये हमने देखा। विसर्जन माने मल त्याग वगैरह, विसर्जन होता है अपान वायु से। अब भोजन पच गया, पच गए भोजन से ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा माने शक्ति, जो एसेंस, जो डाइजेशन के बाद तो शक्ति उत्पन्न हुई। वह ऊर्जा, वह शक्ति कहाँ गई? सारी इंद्रियों में गई, और इंद्रियों में तेज आया। हमने बात करी थी उपवास करे तो क्या होता है, याद आता है ना? याद आता है ना? उपवास करने से हमको अनुभव है ना, ये कोई दूर की बातें नहीं। आंख देखने को नहीं होता है, मन थक जाते हैं, पैर में ताकत नहीं रहती है, बोलने को मन नहीं होता है, सुनना नहीं है बाबा, अभी सो जाते हैं। ये उपवास किया तो इतनी ताकत कम हो गई ना। तो जैसे खाना पच गया, ऊर्जा बनी, तो ये सारी इंद्रियों में ताकत आ गई। तो क्या समझे? तो चक्षुस्रोत में ताकत आई, माने क्या क्या समझा? वो प्राण तेजस्वी हो गया, ताकत आ गई उधर, समझ में आता? तो अपान के विसर्जन करने के बाद वो शक्ति प्राण में आई, वैसे गार्हपत्य अग्नि से आह्वनीय लिया गया, अपान वायु के द्वारा प्राण तेजस्वी बने। तो प्राणायाम हुआ दोनों के बीच में। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा समझता है। गार्हपत्य से आह्वनीय अग्नि ले जाया गया, उसका नाम पड़ा आह्वनीय। ऐसे पान जब विसर्जन हो गया तो जो एसेंस बचा, ऊर्जा आई, वो ऊर्जा चक्षु स्रोत में गई, तो चक्षु स्रोत तेजस्वी हो गए।
तो क्या हुआ, वहां पे प्राण शक्ति बढ़ गई। तो अपान से प्राण प्राणायाम हुआ, वहां पे गार्हपत्य से आवनीय प्राणायाम हुआ, तो दोनों में साम्यांश हुआ। तो इस तरह से साम्यांश के कारण उसे वही समझा जाता है। और ये उपासना का एक प्रकार होता है। ज्ञानी जो होता है वो बाहर हवन नहीं करता है, उसका अंदर चलता रहता है कि अब मेरा विसर्जन हो गया, अब ये ऊर्जा बनी, अब ये मुख्य प्राण उससे ज्यादा तेजस्वी हो गया, ज्यादा उसमें शक्ति आ गई। तो क्या कहते हैं, अच्छा अब अपान के कारण प्राण तेजस्वी है, तो उसका अंदर अंदर ही उपासना चलती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बिल्कुल समझ, ये वैदिक उपासना है। हम तो सादी उपासना भी नहीं कर सकते हैं। शालिग्राम में भी विष्णु को देखना भारी पड़ता है, अथवा शिवलिंग में शिव जी को देखना भारी पड़ता है। लेकिन ये पुराने लोग अथवा जो ज्ञानी उपासक लोग हैं, वे ऐसे उपासनाएं करते थे ताकि कुछ चाहिए ही नहीं, ना सुपारी चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, अपने अंदर ही उपासना चलती। सो ऐसे आप यदि ये चक्र में जाएंगे तो चक्र में भी इस तरह से उपासनाओं का वर्णन, माने मूलाधार चक्र वगैरह, वहां पर भी उपासनाएं, बहुत सारी उपासनाएं वर्णित है। आप यदि विज्ञान भैरव नाम की जो शैविज्म की एक ग्रंथ है वो देखेंगे तो उसमें 112 या 114 उपासनाएं बताई है इस तरह से। धारणा, उसको धारणा बोलते हैं, धारणा उपासना। सो इस तरह से यहाँ पे ये उपासना बताई है। ये जो बात आई है, ये तीसरा एंड चौथा मंत्र जो है वो थोड़ा हटकर है, बट एक ही रीजन है कि महापुरुषों की उपासनाओं का वर्णन है, और बाद में प्योर निर्गुण निराकार का भी वर्णन आएगा आगे के मंत्र में। सो इस तरह से यह अपान से अनुग्रहित प्राण हुआ, गार्हपत्य से अनुग्रहित आवनीय हुआ। इस तरह से अंदर ही एक क्षण के लिए समझना भी भारी है, उपासना करने का तो समय कहाँ, उपासना के लिए तो मन बहुत एकत्रित चाहिए। बट ठीक है, पहले के समय में करते थे, हम इसे समझे। सो ये पांचों इंद्रियों में जो तेजस्विता उत्पन्न हुई, इसी को कहेंगे प्राण के द्वारा, अपान वायु के द्वारा प्राण प्रणीत हुआ, और गार्हपत्य अग्नि द्वारा आवनीय अग्नि प्रणीत हुआ। सो इस तरह से ये 3 वायु का वर्णन हुआ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चौथे मंत्र में प्रवेश करते हैं। उच्छवासमी, उच्छवास, चौथा मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब कितने बचे अग्नि, कितने अग्नि बच गए बात करने के लिए? 2। कौन से? मुझे लगता है तीसरा मंत्र गया नहीं अंदर। हाँ, समान और उदान। 5 अग्नि है। मूल बात क्या थी? जब हम सोते हैं, हमारी इंद्रियां सोती है, तो कौन जागता है? तो 5 प्राण जागते हैं। तो पंच प्राण जागते हैं, इतना कहने के साथ साथ ऋषि ने, माने आचार्यों ने और ऋषि ने उसकी उपासना पर बता दी। तो कोई बहुत ज्यादा टॉपिक डाइवर्ट नहीं हुआ, बट थोड़ा जैसे हम लोग भी बात करते करते और कुछ बताते, वैसे उन्होंने बता दिया कि ये पंच प्राण जागते हैं, दैट्स इनफ। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये जागते हैं, दैट्स इनफ। बट ये जागते हैं माने क्या होता है? तो गार्हपत्य अग्नि से आवनीय आता है, तो प्राण इज इक्वल टू आवनीय, अपान इज इक्वल टू गार्हपत्य। उस तरह से ये 5 प्राणों को जागता है, ये बात कहते कहते उपासना भी बता दी है। अब क्या बाकी रह गया? 2, समान और उदार, तो बाकी रह गया। अब चौथा मंत्र किसके लिए है? समान और उदार। पकड़ी बात? आते हैं चौथे मंत्र। ये कठिन नहीं है, जरा सा समझ लिया तो ये वेरी इंटरेस्टिंग है। मैंने उपासना के प्रकार है, एटलीस्ट हम उपासना करते हैं तो हमारी उपासना के साथ साथ हम दूसरी उपासनाएं भी समझे, जाने, तो पता चलेगा कि कैसे उपासनाएं होती। उपासना किसकी है? पंचप्राण की है, लेकिन उसको कंपेयर कहाँ किया? हवन कुंड के साथ है। तो अब देखो, अब वही हवन कुंड चल रहा है। हाँ, चौथे मंत्र में भी हवन कुंड चल रहा है। सो देखो,
यत् उच्छ्वास निश्वास निश्वासौ एतौ आहुति समं नयति इति स समानः। क्या कहते हैं? उच्छ्वास निश्वास माने सांस लेना सांस छोड़ना, ये क्या है? एतौ आहुति, ये दोनों क्या है? आहुति है। अब हवन कुंड है ना, तो आहुति तो डालनी पड़ेगी ना। अग्नि की बातें हो गई, एक अग्नि घर से लाया, फिर वो अग्नि कुंड में गया, वो आवनी अग्नि बना, और दक्षिण दिशा में अनवाहार्य पचन नाम का अग्नि रखा। तो तीन हम पूरी हवन कुंड की बात है। अब हवन कुंड में और क्या पड़ता है? आहुति पड़ती है। तो क्या आहुति है? सांस लेना सांस निकालना, ये पूरा अपने अंदर ही सारा चल रहा है। जो उपासक है वो अपने अंदर ही उपासना करता रहता है। सांस जब सांस चलती है तो वो कहता है ये आहुतियां हवन कुंड में गिरती है, माने डाली जाती है। आहुति समम नयति इति स समानः, इस आहुतियों को बराबर चलाने वाला जो अग्नि है वो समान अग्नि। देखो, समान अग्नि शरीर में अन्न पचाता है, ये बात हमने करी। समान वायु, ये बात हमने करी थी। पंच प्राण में ये समान जो है वो डाइजेशन करता है। अब डाइजेशन ठीक कब नहीं होता? आप देखो, जब आपकी सांस ठीक चलती है तो डाइजेशन, जब डाइजेशन गड़बड़ है तो सांस चलने में आगे पीछे हो। तो ये समम नयति इति स समानः, देखो ये वाक्य भाषा मंत्र में वाक्य देखो, समम नयति इति स समानः। समम नयति माने उस श्वास लेना और छोड़ना, इसको समान रूप से माने समान पेस में बैलेंस रूप में जो चलाता है, समम नयति, नयति माने ले जा, वो उसका नाम क्या है? समान। ये बात समझ में आई इतनी? वो जो सांस लेना और छोड़ना एक इक्वल पेस में चले तो इट्स अ वेरी गुड। वो कौन चलाता है? समान। वैसे डाइजेशन कौन करता है? समान। तो डाइजेशन ठीक तो सांस का चलना, नहीं तो गड़बड़ी होती है ना, जब हम गड़बड़ होती है पेट में तो सांस कैसी ढीली हो जाती है, स्लो चलती है, या दौड़ते हैं तो फास्ट चलती है वगैरह। तो ये समान समम नयति समानः, ये समान है। अब जरा सा इधर आ जाओ, हवन कुंड की तरफ आओ। कौन आहुति डालता है? हवन कुंड में आहुति डाली जाती, पता है ना? ऋत्विक, जो ऋत्विक होता है, जो पंडित लोग होते हैं, ऋत्विक बोलते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में, वो डालता है ना आहुति। तो ये समान क्या बन गया? ये ऋत्विक बन गया। आया? अब वो उपासक कल्पना करता है, उपासना के लिए वो आरोपित करता है कि हवन कुंड में आहुति कौन डालता है? तो कौन डालता है? ऋत्विक डालता है। तो मेरे अंदर कौन है? तो समान वायु। आया? समान प्राण। तो इस तरह से यह समम नयति समाना। मनो, आगे बताती हूँ फिर से। मनोहवाव यजमानः, ये मन कौन है? यजमान है। मन को क्या बोल दिया? क्योंकि हवन कुंड की कल्पना करता है वो उपासक, और इसको अकॉर्डिंगली अपने शरीर के फैकल्टीज के साथ कंपेयर करता है। आया? सुपारी के साथ हम, हेलो, हाँ, इतनी देर क्यों लगती है? गणपति को कंपेयर करते, गणपति की उपासना करते हैं ना हम, गणपति की उपासना। सुपारी रख दी नहीं है तो शालिग्राम रखा विष्णु के लिए, है ना? इस तरह से करते हैं ना। वैसे ये इस उपासक अपने अंदर उपासना करता है, और उपासना में कुछ नहीं चाहिए। जैसे शिव मानस पूजा की उपासना की, मानस पूजा की, तो कुछ नहीं चाहिए, मन से ही कहना है अपने को, रत्ने कल्पितमासनम हिमजलय, ओहो, रत्ने से, रत्नों के जड़ित सिंहासन है। आया? By that way you are communicating with भगवान शिवा। Are you getting the point? भगवान शिव के साथ कम्युनिकेट करते हैं, समझ में आता है ना? अच्छा, आपका महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? उधर अब क्या बोलते हैं? वदनी कावड़ घेता, बोलते हैं ना, वदनी कावड़ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्मा, उदर भरणो हे
जानीजे यज्ञ कर्म, ये बोलते हैं ना महाराष्ट्रन लोग खाना खाने के पहले। ये क्या है, ये क्या है कि आप अन्न खाते हो, ये अन्न खाते ऐसा नहीं समझो, ये हवन हो रहा है। जानीजे यज्ञ कर्म, सहज हवन होते, एक सहज हवन हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे सहज उपासना हो रही है। जैसे अन्न अंदर गया, भगवान का नाम लिया, तो ये एक सहज हवन होते, नाम गेता पुकार, उदर भरण नो है, जान लीजिए यज्ञ कर्म। हम क्या कहते, पेट भर गया, हम पेट भरने के लिए खाने को बैठे। आप क्या समझना है, मैं हवन करना आया, तो पूरा एटीट्यूड बदल गया, तो कर्म का फल क्या, कर्म का फल बदल गया। आप आप कहोगे अम्मा कहती है इसलिए करना पड़ रहा है, यहाँ पे ये सब तैयारी करनी पड़ रही है, झाड़ू पोछा मंदिर में करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है एक बात है। एटीट्यूड बदल गया, नहीं मुझे भगवान ने सेवा का लाभ दिया, तो एटीट्यूड बदल गया, तो आपको कर्म का फल बदलेगा कि नहीं बदलेगा। सारी बातें भावना की है, भावना भी एक फैकल्टी है। प्लीज 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 रिमेम्बर, भावना भी, भावना माने इमोशंस, एटीट्यूड, ये भी एक फैकल्टी है जो आपको साधना में आगे बढ़ाती है। एटीट्यूड आपका एक कर्म है, कोई एक कर्म किया, सेवा का किया, लेकिन आप समझो कि नहीं अभी कहा उन्होंने तो करना पड़ा, क्या करें अभी, तो एटीट्यूड आपका सेवा का फल बदल देगा। समझ में आता है, एटीट्यूड आपका बदल देगा। इसीलिए शुद्ध एटीट्यूड रखना, माने एटीट्यूड ही, हेलो, एटीट्यूड ही कर्म योग का रहस्य है। ये गीता के अध्ययन से कह सकते हैं, ये आचार्यों ने कहा है, एटीट्यूड इज द सीक्रेट ऑफ कर्म योग। वही कर्म कर्म रह जाता है, वही कर्म कर्म योग में बदलता है, एटीट्यूड। आई एम डूइंग इट फॉर, कहा जाता है ना, आप लोगों को भी, मैं साइड पे चली गई हूँ बट कह देती हूँ, जब आप खाना बनाते हैं तो आप क्या समझते, मेरे पति के लिए, मेरे बेटे को ये अच्छा लगता तो उसके लिए बनाता हूँ, हाँ। और वही आप ये कहे कि मैं परमात्मा की सेवा के रूप में ये कर रहा हूँ, बदल गया, कर्मयोग में परिवर्तित हो गया आपका कर्म। तो कर्मयोग हमेशा ऐसा नहीं है कि हमने किसी के लिए काम किया, हॉस्पिटल में जाके खाना दे के आया तो ये कर्मयोग, ये होता है, बट उसमें भी नहीं भी होता है यदि एटीट्यूड अलग है। सो एटीट्यूड इज द रूट कॉज फॉर कर्मयोग। कर्म को कर्मयोग में बदलने का जो रूट कॉज है वो एटीट्यूड है, कर्मयोग। एनीवे कर्मयोग का चैप्टर नहीं है, बट तो तात्पर्य ये है कि यहाँ भी एक हवन हो रहा है, और इसीलिए सबका ये हवन होता ही है, सबका सांस चलता है, सबका अपान वायु विसर्जन करते, सब कुछ वही है, बट उपासक ने उपासना कर डाली और आपने कुछ नहीं किया। आया ये एनीवे, सो इस तरह से यहाँ पे देखिए, इवन शिव मानस पूजा में आता है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोति तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बदल गया, काम वही करना है, चलना है, लेकिन यहाँ क्या कहा, संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि। जब ऐसा उपासक चलता है तो वो क्या कहता है, मैं तो उनकी प्रदक्षिणा करता। जब निद्रा समाधि स्थिति, उसकी निद्रा कैसी होती है, समाधि वाली, क्योंकि उसके चित्त में परमात्मा ही, शिव जी ही विराजमान। आत्मा त्वं, आप स्वयं परम शिव हो, ऐसी भावना करो। गिरिजामती, आपकी बुद्धि कौन है, पार्वती माँ। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, शरीर क्या है, शिव जी का कैलाश है, और मति क्या है, सहचरा कौन है, प्राणा, ये प्राण क्या बोलते हैं, गण है, भूतगण है, आ रहा है, तो आप कैलाश में ही हो, लेकिन हम तो फिर ऋतु एनक्लेव में है, ऐसा ही हम समझते हैं। समझ में आ गया, एक एटीट्यूड, एक उपासना, माने उपासना इज नथिंग बट एटीट्यूड अगेन।
उपासना हो जाती है जब आप समझ। पूजाते विषयोपभोग रचना, ये विषय का आप आइसक्रीम खाते, अभी बारिश में तो नहीं खाते, लेकिन आइसक्रीम खाते, पिज्जा खाते, जो भी खाते रहते हैं वो क्या है? पूजा है। जैसे हम भगवान को नैवेद्य डालते हैं, रखते हैं, वैसे हम नैवेद्य खाए, मैंने आप सारी क्रियाओं को क्या बना दिया? उदात्तीकरण किया। उपासना मैंने उदात्तीकरण। सुपारी को अब आ गया गणपति। उदात्तीकरण समझता है उसको ऊपर नोबलर बनाना, यू मेक इट अपलिफ्टेड। सो यद्यत कर्म करोगे तत्तद अखिलम संभो तव आराधना, जो भी कर्म करता हूँ ये संभो आपका आराधन है। सो तात्पर्य यही है। इसी तरह से ये उपासना का संदर्भ आप समझना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समन्वयति इति स समान मनोभाव यजमान, माने समान समझ में आ गया। जो आहुति पड़ती है उसको ठीक कौन करता है? ऋत्विक। तो ऋत्विक कौन है इस हवन कुंड का? समान वर्ग। मनोभाव यजमान, मन कौन है? यजमान है। इष्ट फलम एव उदारः, और इष्ट फल उदार है। स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। क्लासिक वाक्य है, क्लासिक वाक्य। देखिए यहाँ पे कहते हैं, ये है सांस लेना छोड़ना आहुति है, अग्निहोत्र की आहुतियों की तरफ। इसमें दो है, सांस लेना छोड़ना दो बात हुई, और अग्निहोत्र में आहुति कितनी दी जाती है? दो। तो ये साम्यांश हुआ, इसलिए इसको आहुति को कह दिया, आहुति को समान चलाता है, कह दिया समान वायु अथवा समान अग्नि। अब बात आती है मन की। तो देखो अब ये मन जो है वह यजमान रूप से कल्पित किया है। क्यों? दो बातें हैं, ध्यान रखना। क्या दो बातें हैं? यहाँ पे यजमान जो होता है, जो हवन चलता है ना, तभी देखा है जैसे शुरू हुआ पता चलता है, वैसे कहाँ चलना शुरू होता है? अन्न क्षेत्र चालू हो गया, हाँ, खुल गया, तो हवन चलता रहता है। अब जाते रहते लोग अन्न क्षेत्र में या थोड़ा पैर ढीला करने, यजमान क्या होता है? वही रहता है, वहीं बैठा रहता है ना। तो प्रधान कौन है? यजमान। और पूरे शरीर में ये जो इंद्रिया वगैरह है, अपना आगे आ गया ना, आगे के प्रश्न में आ गया। मुख्य कौन है? मेन कौन है? उनका राजा कौन है? मन। आया ना, याद आता है वो मधुमक्खियां, जब मधुमक्खियों की रानी उठती है तो सारी मधुमक्खियां उठती है। याद आता है ना वो कहानी? वो इंद्रिया गई, एक सारी इंद्रिया झगड़ा करने लगी, फिर कहा कौन बड़ा? मैं बड़ा, आई एम श्रेष्ठ, आई एम श्रेष्ठ। फिर आंख गई, फिर ब्रह्मा जी ने निश्चय किया, डिसीजन दिया कि तुम एक एक साल के लिए बाहर निकलो, फिर पता चलेगा कौन श्रेष्ठ है। तो एक आंख गई तो चल गई गाड़ी, कान गया तो चल गई, मन और प्राण उठने लगे। आया? सो यहाँ पे यजमान मन है, तो मन जो है वो श्रेष्ठ है। राजा मन, मन मन सबका प्रधान है, इंद्रियों का प्रधान है। सो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मुख्य है, यहाँ पे जैसे यजमान मुख्य है, वैसे यहाँ पे मन मुख्य है, आया? प्रधान है। इसलिए मन की कंपैरिजन किसके साथ की? यजमान। अभी नहीं पकड़ में आई है बात, यजमान के साथ। आप एक बार जो हवन कुंड रखो माइंड में, और एक तरफ उपासना, तो आपको समझेगा इधर यजमान बैठा है, इधर इसको मन कहा। हाँ हाँ, मन गया तो सब, मन गया तो पागल कहेंगे हम इसको, आदमी को। तो मन प्रधान है ना, इंद्रियां एक दो कम हो गई तो चलता है, मन प्रधान है ना, तो इधर प्रधान कौन होता है? यजमान। तो यजमान नहीं तो हवन ही नहीं होएगा। समझ में आती है बात? तो यहाँ पे यजमान और यहाँ पे मन, तो इस तरह से यहाँ पे ये है। और दूसरी बात है कि यह जो यजमान है वो अंत में जाता है, या हवन पूरा होने के बाद निकलता है। तो मन भी एंड में सोता है। आप देखा, कान आंख सब इंद्रियां सोने लगती है, मन एंड में सोता है।
तो प्रधानता और प्रस्थानता के कारण साम्यांश यहाँ पे चल रहा है। माने कार्य कारण संघात में मन प्रधान, उधर यजमान प्रधान, और यहाँ यजमान प्रस्थान करता, यहाँ मन प्रस्थान करता। तो इस तरह से यहाँ पे मन प्रस्थान करता माने ये यजमान प्रस्थान करता। तो दोनों में जो साम्य है, इसके कारण मन को क्या कहा, यजमान कहा। हो गई बात। तो मन यजमान रूप से कल्पित किया है, क्योंकि मन ही के कारण व्यवहार होता है। तो यजमान के कारण ही हवन का व्यवहार हुआ, नहीं तो सारी पब्लिक बैठी है, बट यजमान नहीं तो क्या व्यवहार होगा हवन का। उसी तरह से मन नहीं तो इंद्रियों का क्या व्यवहार होगा। तो इस तरह से प्रधान है। और दूसरा, फल किसको मिलने वाला है, लोगों को, यजमान को देंगे। तो फल कौन चाहता है अपने अंदर, आंख चाहती है, मन चाहता है। माने मन को ये संकल्प विकल्प मन में होते हैं। मन चाहता है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे चंद्रयान जाना है, चांद पे जाता है, मामा को मिलना है चांद मामा। मन सोचता रहता है ना सब कुछ। मन कहता है कि हे भगवान, मन प्रार्थना करता है कि चंद्रयान सक्सेसफुल हो, और हो गया भगवान की दया से। आर यू गेटिंग द पॉइंट। मन यजमान के साथ कंपेयर हो जाती है, आपकी उपासना से सरल हो गई आपकी। तो ये बाजू यजमान हवन हो गया, ये बाजू मन, क्योंकि दोनों में क्या साम्यता है, दोनों प्रधान है, क्योंकि उन्हीं के कारण व्यवहार होता है। और दोनों को लक्ष्य है, माने यजमान को ये फल चाहिए, वही मन को फल चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये मन को यजमान का ही दिया। अब देखो, देखिए और भी एक बात समझ आए तो समझो कि इंद्रियां विरत होकर, इंद्रियां अपना अपना स्व व्यापार छोड़कर किसके पास जाती है, तो मन प्रधान है। तो इस तरह से मन प्रधान है, और वह जागता रहता, वह जागता भी रहता है। सो अब आता है, अब तीसरा शब्द हम लेते हैं, उदान। देखो उदान क्या के बारे में क्या बोला, इष्ट फलम एव उदानः, ये उदान को फल बोल दिया। कंपैरिजन चल रही है पांच प्राणों की, पंच प्राणों की। वो जो कौन जागता है, तो पंच प्राण जागते हैं, बट पंच प्राण जागता है तो ये उपासक उपासना भी कर लेता है। कैसे करता है, और आप देखो आपकी उपासना गहरी होती जाएगी, तो आई गिव यू गारंटी, बिल्कुल वैसे कहो, मैं अनुभवों से कहते हैं लोग, आपकी नींद में भी ये उपासना चलती है, then you will be closer with that प्राण। तो प्राण देवताओं के साथ आप क्लोजर होंगे, तो आपका शुद्धिकरण, आपका अपलिफ्टमेंट सहज होगा। तो इसीलिए ये समझे और इस तरह से उपासना करें। बाकी भी उपासनाएं जितनी गहरी होगी, आपको अपलिफ्टमेंट देगी ही देगी, शुद्धिकरण करेगी ही करेगी, आपकी चित्त वृत्ति को सूक्ष्मतर माने सटलर नोबलर बनाएगी ही बनाएगी। उपासना का ये फल ही है। इतनी गहरी उपासना, आप इतना सटलर बनेंगे, नोबलर बनेंगे, उम्दा बनेंगे, और अपलिफ्टमेंट होगी ही होगी, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे ये उपासना में क्या कहा, इष्ट फलम एवं उदान। आप देखो, अब पीछे के श्लोकों में चले जाओ, मंत्रों में चले जाओ। उदान का क्या काम है, तो पंचवाक्पराणों का काम बताया ना, जैसे समान वायु डाइजेस्ट करती है, अपान विसर्जन करती है, उदान क्या करती है, हाँ जीव को बाहर निकालने में मदद करती है। बट बाहर निकाल के क्या करती है, रास्ते में फेंक नहीं देती उसको, क्या करती है, उसको अपने फल तक पहुंचाती है। उस जीव ने पाप किया है तो उसको नरक तक पहुंचाती है, पुण्य किया है तो उसको स्वर्ग तक पहुंचाती है, अथवा जिस जिस योनि में जाना है वहां मैंने फल तक पहुंचाती है उदान वायु। ये पक्का है, पिछले क्लासेस में देखा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इष्ट फलम एव उदान। तो उदान वायु चूंकि फल की प्राप्ति कराता है, इसलिए यहाँ पे उदान की कंपेरिजन किसके साथ की, वो जो हवन हुआ ना, उसका एक फल तैयार हुआ ना, देवताओं ने फल तथास्तु कहा ना, तो यहाँ पे उदान को
फल के। आर यू गेटिंग? जरा साम्यांश पता चलता है दोनों में क्या क्या साम्यांश है। तो उदान फल चूंकि फल के प्रति गमन कराने में सहायक है, इसलिए उसको फल ही कह दिया। अच्छा, शायद लौकिक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ, जो बिल्कुल मजा नहीं आता है, बट देती हूँ समझ में। कुरियर वाला आया, ऐसे बोलते हैं, और कुरियर आया ऐसे बोलते। तो कुरियर आता है क्या? कुरियर वाला लेके आता है ना, बट आता है कुरियर ही। ऐसे फल, इष्ट फल मिलता ही है, बट उदान ले जाता है, तो हम कहते हैं कुरियर वाला तो मिडल है खाली, बट ऐसे उदान मिडल है, वो खाली ले जाने का काम करता है। बट इस संदर्भ में हम कैसे कहते कुरियर वाला और कुरियर, ऐसे उदान, उदान वायु और इष्टफल। तो इष्टफल के साथ उसका हल्का सा कंपेरिजन। इट्स नॉट अ रियली ए गुड एग्जांपल, या लौकिक बात मजा ही नहीं आती है, बट फिर भी समथिंग लाइक दैट। तो इष्टफलम एवं उदान, जो कि इष्टफल को ले जाने वाला है, इष्टफल तक ले जाने वाला उदान है, इसलिए उदान को ही इष्टफल कहते हैं। सो इष्टफलम एवं उदान, तो ये इष्टफल देने वाला जो है, किसको चाहिए इष्टफल? यजमान को। और इधर किसको चाहिए? मन को। मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, बोलता रहता है। सो अभी देखो यहाँ तक ठीक है आपको। अब आगे का लास्ट पंक्ति समझा देती हूँ। स एनम, स माने वह उदार वायु, उदार अग्नि, एनम यजमानम अह अह ब्रह्म गमयति। क्लासिक पंक्ति। देखो जरा सा और सेटलर होना पड़ेगा। हेलो, थोड़ा सा। वैसे उदान वायु जो है वो पंच प्राण में हमने उदान जो प्राणवृत्ति के रूप में कहा था, माने पंच माने प्राण की पंचवृत्ति के रूप में कहा था। वो उदान वायु क्या करता था? बाहर जीव को इष्टफल तक ले जाता है, स्वर्ग तक ले जाता है। अब यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, पुनः पढ़ो। अहह अहह, अह माने बार बार, प्रतिदिन, अह माने दिन, प्रतिदिन, अह माने प्रतिदिन, डेली, डेली। ब्रह्म गमयति, ब्रह्म गमयति माने अक्षर ब्रह्म में ले जाता है। ये उपासना वाली बात आ गई। इधर क्या है, हवन कुंड में जो मांगा, क्या मांगा? स्वर्ग मांगा, तो वहां ले गया। कौन ले गया? उदान। वो एक जीव जब जाता है तो ये बाहर की बात है। अंदर की बात क्या हुई? अहर अहर ब्रह्म गमयति। अंदर की बात ये हुई कि उदान वायु माने उदान आपको ब्रह्म तक ले जाता है। सोते हैं तो आप ब्रह्म को ही संस्पर्श करते हैं, किंतु प्रॉब्लम क्या है? जैसे लोटा ढक्कन वाला है और ढक्कन के साथ गंगा में डाला, तो गंगा को स्पर्श किए बिना आया, माने अंदर कोई पानी आया नहीं। वैसे हम सब जीव सुषुप्ति में अपने परम प्रियतम परमेश्वर के पास ही, उस आत्म तत्व के पास ही जाते हैं। वहीं पे उदान वायु मन को ढकेल देता है। देखो स्वप्नावस्था में मन, आगे का मंत्र में आएगा जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्वप्नान स्व महिमानम पश्यति। मन अपनी महिमा को देखता है। हाँ, ताजमहल में खड़ा हूँ, या ताजमहल मैंने बनाया है, क्या 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 क्या, मैं प्रधानमंत्री हो गया, मैंने सब कुछ अपनी महिमा को देखता है। क्या महिमा है? मन जो चाहे वो अपनी में। लेकिन सुषुप्ति में क्या करता? तब तक इंद्रिया मन में लीन होती है, मन जागता है उधर, प्राण भी जागते हैं। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है? ये उदान वायु जो सुषुम्ना में चलता है, ये आई थी तो बात पिछले क्लास। तो उदान वायु जो सुषुम्ना में चलता है, वो मन को धक्का मार के सुषुप्ति अवस्था में ढकेल देता है, और फिर मन वहां पे गाढ़ निद्रा में चला जाता है। आया ख्याल में आपको? मन माने, आप समझ लो, अभी एंड में बोल रही हूँ, मन माने मन उपहित क्षेत्रज्ञ, ऐसा आनंद गिरी महाराज ने कहा। वो सच है। मन अकेला कैसे जाएगा? मन माने मन उपहित क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ माने जीव, इस क्षेत्र को जानने वाला। 13वें अध्याय में आता है, क्या नाम है?
13 चैप्टर का क्षेत्र योग विभाग योग क्षेत्र तो क्षेत्रज्ञ माने जीव सो जाता है। मन माने अकेला मन नहीं, जीव के साथ समझना, नहीं तो आप लटकता हुआ मन समझना, ऐसा नहीं समझना। सुषुप्ति में ये उदान वायु जो सुषुम्ना में चलती है वो मन को सुषुप्ति अवस्था में ढकेल देती है और वहां पे मन निश्चेष्ट होकर सो जाता है। बट मन माने मन उपहित क्षेत्रज्ञ सो जाता है और सपने में जागता है, देखता रहता है कुछ आ रहा है, पकड़ में आ रही बातें। सो उदान वायु स्वप्न से मन को सुषुप्ति में ढकेल देने का काम करता है और उस सुषुप्ति में क्या करता है, अहर अहर ब्रह्म गमयति, हर दिन माने जब जब सुषुप्ति लगती है वह जीव को ब्रह्म के पास धकेलता है। लेकिन ये महात्मा ऐसा का वैसा जैसा था वापस आता है। उसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर देता है। माने ब्रह्म में स्थिति हो जाने के बावजूद सामान्य फल मिला, सामान्य फल माने एक आनंद मिला, सुख मिला, महत् फल नहीं मिला, विशेष फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सुन लो, अविद्या सहित बुद्धि गई उधर सुषुप्ति में और अविद्या सहित बुद्धि वापस आई। आया ढक्कन वाला लोटा गंगा में गया। अब उसका एक और मजेदार एग्जाम्पल देके पूरा करती हूँ मैं। जैसे चींटी माने एंट, चींटी सक्कर के पहाड़ पर ले गया। हम लोग चींटी को सक्कर के पहाड़ पे ले गए, माने चींटी सक्कर के पहाड़ पे गई। अब ले गई तो सही, उसके मुंह में नमक था। मुंह में क्या था? नमक था। अब नमक था तो वो स्वाद नहीं ले सकी शक्कर का, तो 2 थप्पड़ मारा उसको, तो क्या हो गया? नमक का गड़ी बाहर निकल गई, बाद में वो स्वाद ले पाई। ऐसे ये जीव को थप्पड़े खाते 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 जन्मों जन्म बीत गया। ले जाता है उदान वायु बेचारा, रोज ले जाता है ब्रह्म के पास, लेकिन वो मुंह में गड़ी है, नमक की गड़ी, ऐसे अविद्या का आवरण है। इसीलिए ये जीव उसके साथ मिलन, ये प्रभु मिलन नहीं हो पाता है। थप्पड़े खाता रहता है, ऐसा नहीं। तो चींटी को तो 2 थप्पड़ मारी तो बेचारी की गड़ी निकल गई नमक की और उसको स्वाद मिल गया। लेकिन ये जीव को थप्पड़े खाते खाते जन्मों जन्म बीत गए। लेकिन जब वो अविद्या की गड़ी, नमक की गड़ी, अविद्या रूपी नमक की गड़ी बाहर निकलेगी, तब उसको ब्रह्म सुख का आस्वाद मिलेगा। ऐसा महात्मा लोग मजाक में मैंने एक मजेदार कहानी बनाकर हमको समझाते हैं। तो कम से कम यहाँ पे इतना समझे, स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म में ले जाता है। इसका इतना ही समझे कि वह उदान वायु सुषुप्ति में रोज रोज जीव को गिराकर इष्ट फल देता रहता है। तो माने ये हवन पूरा हो गया। हमारा जो हवन है, ये सांस की आहुति देना, प्राण माने ये हवन, अग्नि वगैरह, पूरा हवन को उनका जो एक पिक्चराइजेशन है, एक कल्पना है, उपासना है, वो चलती रहती है। किसकी? जो महात्मा लोग है, उपासक लोग है, वे ऐसे उपासना करके फिर उस ब्रह्म के समीप जाते रहते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए यज्ञ के स्थान फल, यज्ञ फल के स्थान पे क्या बोला? उदान वायु को कहा। इस तरह से यहाँ पे पंच प्राण की, अथवा कौन जागता है? पंच प्राण जागता है, उसकी यह उपासना का यहाँ पे पूरा होता है। और मूलतः ये उदान को इष्ट फल प्रदान करने वाला होने से इष्ट फल प्रदान एव उदान, इष्ट फलम एव उदान कह के कहा कि यही आपको रोज रोज सुषुप्ति में ले जाता है और आप वापस वैसे के वैसे आ जाते।
इस तरह से ये दो तीसरा है चौथा मंत्र पंच प्राण को पंच अग्नि के साथ अथवा माने पूरे हवन कुंड का प्रतीक देकर उस प्रतीक के साथ, जैसे कोई ओम का प्रतीक लेके उपासना करता है, दिए का प्रतीक लेके उपासना करता है, ये महात्मा ने ये पंच प्राण का प्रतीक लेकर उपासना की और पंच प्राण अग्नि के रूप में हवन कुंड के रूप में उपासना की। और इस तरह से यहाँ पे ये मंत्र, ये दूसरा प्रश्न जो है कानी अस्मिन जागृति, कौन इस शरीर में जागता है स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, यह बात यहाँ पे कही गई है। सुषुप्ति में भी प्राण जागता है, चलती है ना कि सब क्रियाएं, सांस की डाइजेशन की सब क्रियाएं चलती है, तो प्राण जागता है, ये बात पूरी हुई। अब तीसरा प्रश्न जो पूछेंगे वह है कौन स्वप्न में स्वप्न को देखता है? कौन देखता है? मन देखता है, ऐसी बात आएगी। यहाँ पे प्रश्न करते हैं, देखिए कैसे प्रश्न लिखा है। कतर एष देव स्वप्नान पश्यति। इस मंत्र का, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले श्लोक में, अगले क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।